आ भी चुका है। 9th वाला क्वेश्चन वो रीजनिंग है थोड़ा। सबसे पहली बात, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई कौन है? आई थिंक ये किसी और क्वेश्चन का प्रिंट हो गया है क्या? एक मिनट, जस्ट लुक एट द ये एक्चुअली जहाँ पे 1.02 वोल्ट लिखा हुआ है ना, वो मिसप्रिंट है। वो पुराने 7th क्वेश्चन का वो वहां पे आ गया है। 1.02 को हटा दीजिए। एक मिनट जरूर, हटाना नहीं। सही है। A standard cell of EMF 1.02 gives the balance at this. Okay. The standard cell is then replaced by a cell of unknown EMF. Okay. Comparison का question. सही है। तो कंपैरिजन का क्वेश्चन है, तो बताओ भैया क्या करोगे? पहले 1.02 के टाइम पे आपकी बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है किस पे? 67.3 पे। और अननोन के टाइम पे बैलेंसिंग लेंथ मिल रही है किस पे? 82.3 पे। क्यों भाई, यही तो करते हो। तो पहला सेल लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ 67.3 पे, अननोन वाला लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ 82.3 पे। अब तक आप कंफर्टेबल हो गए कंपैरिजन में। यहाँ से आप ई निकाल लीजिए। कौन आंसर बता रहा है भाई ई का? कोई भी बता दो। संकल्प आंसर निकाला क्या ई का? नहीं निकाला, कैलकुलेट नहीं किया था। पर जल्दी बोलो बेटा, आंसर क्या आ रहा है? सर 1.24 आ रहा था। कंफर्म है ये? कैलकुलेटर चलवाना पड़ेगा। उधर गया, ये उधर गया। 1.02 into 82.3 divided by 67.3. Yes, 1.247 something आएगा। So that's your unknown here. कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। हमने एक्चुअली क्वेश्चन इसके लिए नहीं दिया था, हमने रीजनिंग के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाई रेजिस्टेंस 600 किलो। और वो कहाँ लगा है, किस जगह लगा है, वो पहले फिगर में सब लोग ध्यान से देख लो। वैसे तो इन्होंने आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है कि टू एंश्योर वेरी लो करंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड सेल आ हाई रेजिस्टेंस इज पुट इन सीरीज। कोई हमको अपने वर्ड्स में समझाए। I would love to hear from your point of view. क्या है आपका? वो 600 किलो, 600,000, 6 लाख ओम का रेजिस्टर आपने उस सेल के साथ सीरीज में क्यों लगाया हो? कोई हमको बताए। श्योर है? ट्राई करो। तो ताकि वो करंट बहुत कम ड्रॉ करे। क्यों चाहते हो आप उस सेल से करंट कम निकलना? ताकि वो ओपन सर्किट को रिजेंबल करे। फीलिंग की कमी लगी हमें। स्पर्श बोलो। सर ताकि सर ईएमएफ के क्लोज से क्लोज वैल्यू मिल जाए। गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। संकल्प बोलो। सर जिसलिए गैल्वेनोमीटर में ज्यादा डिविएशन ना हो समय बैलेंसिंग पॉइंट। हाँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करो। सही जा रहा। मतलब हमें जीरो चाहिए, तो एकदम अचानक से मतलब बहुत ज्यादा करंट से जीरो पे ना ड्रॉप हो, थोड़े से जीरो पे ड्रॉप हो। ये सही पकड़ा। सब लोग ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। पहले उस सर्किट पे चले जाए। ये वाला ले लो बेटा मेरे। ये बताओ, इस पे ना, ये ना देखो तुम, शीट वाला ही सर्किट देख लो क्योंकि उसमें सीरीज में लगा हुआ है ना। बेटा मेरे, तुम्हारे सेल से करंट कब नहीं निकलता है? ओनली व्हेन जॉकी इज एट द नल पॉइंट। पर जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आपको पहले से तो पता नहीं है कि नल पॉइंट 67.3 पे मिलना है। वो तो आप स्लाइड कर करके ही पता करते हो ना। इसका मतलब जब तक आप नल पॉइंट पे नहीं पहुंचे हो तब आपका गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा है, जिसका मतलब है आपके सेल से करंट निकल रहा है, जिसका मतलब है आपका सेल ड्रेन आउट हो रहा है। और अगर आपके सेल से मजे का करंट निकल गया तो वो तुरंत फटाक से डिस्चार्ज हो जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट क्या करें?
सोच के देखिए, आप 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल लेके शुरू कर दिया है आपने एक्टिविटी, अब आपको बैलेंस पॉइंट यानी नल पॉइंट अभी मिल ही नहीं रहा है। आप जब तक जॉकी स्लाइड करते जाओगे आपके 1.5 वोल्ट सेल से करंट निकलता जा रहा है। छोटा सेल है, पता चला थोड़ी देर में खटाक से वो डिस्चार्ज हो गया, अब आपको दूसरा सेल लगाना पड़ रहा है। उसको कैसे बचाएं? उसको ऐसे बचाएं कि आप सीरीज में एक बड़ा हाई रेजिस्टेंस डाल दीजिए। उससे क्या फायदा होगा सर? जब हाई रेजिस्टेंस डाल दोगे तो तुम्हारे सेल से ऑटोमेटिकली कम करंट निकलेगा। कम करंट निकलने का मतलब वो देर से डिस्चार्ज होगा, तुम एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हो। दैट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग दैट हाई रेजिस्टेंस, so that little current is withdrawn from the cell and your cell is not instantly discharged. ऐसा लिखिए पहले उसको। आराध्या रुको एक मिनट, लिखो पहले लिखो, फिर बात करेंगे। अभी purpose of putting 600 kilo ohm in series is purpose of putting 600 kilo ohm in series is that secondary cell should not be discharged quickly in case when null point is not obtained. In case when null point is not obtained. I hope बात पहुंच रही है। हाँ आराध्या, रेज योर हैंड। कहाँ हो आराध्या? हाँ पूछिए। सर मेरे को वो जो मतलब कि जो आप सेल की बात कर रहे हैं वो सेकंड सेल होगा जो हाँ नीचे वाला सेल, ड्राइवर से कोई मतलब। शीट में देखो ना 600 किलो ओम किसके साथ लगा हुआ है, उसका ड्राइवर से क्या लेना? सेकेंडरी सेल से लगा हुआ है ना। तो जितना हाई लगाओगे इसका मतलब तुम्हारे सेकेंडरी वाले सेल से कम करंट निकलेगा, छोटा करंट निकलेगा। बट सर सेल करंट तो निकालेगा ही, वो रेजिस्टर के अकॉर्डिंग क्यों निकालेगा? ये कैसी बात कर रहे हो? E is equal to IR या V is equal to IR बेसिक ओम्स लॉ पढ़ी है ना। तो जितना सेल में सर्किट में जितना रेजिस्टेंस होता है उसी के हिसाब से तो करंट निकलता है। अब किसी सर्किट में बहुत बड़ा रेजिस्टर लगा दोगे तो उस सर्किट में करंट छोटा नहीं हो जाएगा? यस सर। तो वो करंट कहाँ से आ रहा है? वो करंट सेल से ही तो आ रहा है। और किसी का कोई डाउट, कोई बेसिक पॉइंट, कोई चीज ना समझ में आ रही हो? और देखिए आगे क्या लिखा है। अगला पार्ट पूछ रहा है इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय हाई रेजिस्टेंस? क्या कहना चाहोगे? क्या बैलेंस पॉइंट अफेक्ट होगा इस हाई रेजिस्टेंस से? अर्नब, होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पर क्यों नहीं होना चाहिए? सर क्योंकि बैलेंस पॉइंट हमेशा बैलेंस पॉइंट के टाइम पे तो सेल से करंट ही नहीं निकलता है। आप 6 लाख ओम का लगाइए या 5 लाख ओम का लगाइए या 2 ओम का लगाइए, हमसे क्या लेना देना। बैलेंसिंग पॉइंट कुछ 2-3 बातों पे डिपेंड करता है। आई जो कि ड्राइवर सेल डिसाइड करेगा, रो जो कि हमारा पोटेंशियोमीटर वायर डिसाइड करेगा। जब ये दो चीजों पे कोई फर्क नहीं आ रहा तो हाई रेजिस्टेंस से थोड़ी कोई फर्क पड़ता। तो सीधे लीजिए नो, बैलेंस पॉइंट इज नॉट अफेक्टेड because at that time no current is drawn from the cell. It's a conceptual question, okay? It's not a numerical, it's a conceptual question, reasoning है वो। Because at null point no current is withdrawn from the cell. फिर ऐसे ही एक conceptual reasoning पूछ रहा था, is the balance point affected by the internal resistance of driver cell? क्या कहना चाहते हो? देखें, कोई हाथ उठाओ। ड्राइवर सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या बैलेंस पॉइंट पे फर्क पड़ना चाहिए? यस सर, क्या कहते हो? यस सर पड़ेगा। क्यों? सर क्योंकि जितना
अगर हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे तो ड्राइवर से जितना करंट निकल रहा है वो भी चेंज होता रहेगा। संकल्प क्या कहते हो? सर अगर उससे आपके उसमें करंट में कोई चेंज नहीं है जब तक, तब तक तो नहीं वो फर्क पड़ेगा। करंट में तो चेंज होएगा ही भाई। ड्राइवर सेल के लिए अगर हम बात करें तो हम लोग ये लिख सकते हैं, बताओ, ड्राइवर ऊपर वाले सर्किट के लिए वही इज इक्वल टू आई आर प्लस आर। ये आर क्या होता है? ये पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस है, अगर रियोस्टैट लगा है तो उसका भी मान लो। और ये क्या है? ये तुम्हारे ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर यहाँ छेड़छाड़ होगी, I is equal to D upon R plus R, अगर यहाँ छेड़छाड़ होगी तो डेफिनेटली आपके करंट पे फर्क पड़ जाए। और करंट पे अगर फर्क पड़ा तो बैलेंसिंग लेंथ आप देख सकते हो I पे डिपेंड तो कर रही है। यस, तो हमें तो लगता है कि बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पड़ जाए। अंडरस्टूड। अब आप एक और वेरिएबल ले आए, आप कहें कि सर माना कि आय पे फर्क पड़ता है, पर सर उसी हिसाब से हम रो को एडजस्ट कर दें, यानी ये चीज हम कांस्टेंट कर ले पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क नहीं पड़े। बट एज लॉन्ग एज यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट स्मॉल आर, तो आय पे फर्क पड़ जाएगा। और आय हम रो को कांस्टेंट मान रहे हैं वायर के लिए। ओके, I'm assuming you are not changing the potential this resistance per unit length. तो अगर I पे फर्क पड़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ पे फर्क पड़ जाएगा। यस, अच्छे से सीख लो, कॉपी कर लो, अपने वर्ड्स में लिख। पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, वरना कॉपी करो। तो वहां आप लिख लीजिए, यस द बैलेंस पॉइंट विल बी अफेक्टेड। Yes, the balance point will be affected। और फिर अगली लाइन में लिखिए, but in case potential gradient is kept constant, ब्रैकेट में लिखना I rho। अगली लाइन समझ में आई थी क्या लिखवाया था? बट इन केस अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट हैज बीन केप्ट कांस्टेंट तो बैलेंसिंग लेंथ चेंज नहीं हो, लेकिन सिर्फ अगर आय पे छेड़छाड़ करोगे तो चेंज हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या पूछा था इन्होंने? एक और पार्ट था शायद। Would the method work if driver cell is of EMF 1? कहिए no, driver cell की वैल्यू cannot be less than EMF of secondary cell। Yes, so this method will not work। क्यों नहीं होगा मालूम है आपको? ये मालूम है, सोच सकते हो क्यों नहीं होगा? अगर ड्राइवर सेल छोटा ले लोगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी? स्पर्श सर वो सब करंट दूसरे से चालू हो जाएगा ड्राइवर सेल की जगह, करंट पे ड्रॉ नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, ऊपर वाले सर्किट का करंट तो ड्राइवर ही सेल डिसाइड करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटे से क्या प्रॉब्लम? हाँ ना बोलो। सर अगर ड्राइवर सेल छोटा हो जाएगा तो जो जॉकी होगी मतलब बहुत ही वन साइड जो छोटा सेल होगा उस पर शिफ्ट होती जाएगी।
बेटा अगर बहुत ड्राइवर साइड सेल शिफ्टिंग हो तुमने जाएगी। बहुत छोटा ले लिया, छोटे सेल का मतलब करंट भी उससे कम ही निकल पाएगा। तो करंट अगर कम निकल पाएगा तो बैलेंसिंग लेंथ इतनी ज्यादा होगी कि वो बी पॉइंट के बाहर तक चली जाएगी। मतलब यू नीड टू हैव अ प्रीटी लॉन्ग वायर। तो आपका तो वायर 1 मीटर का होता है, जिगजैग होता है, वो अलग बात है, पर आप बी पॉइंट के बियॉन्ड तो नहीं चले जाते हो ना जॉकी लेके, उसी रेंज में आप शिफ्ट करते हो। अगर ड्राइवर सेल आपका बहुत छोटा हो गया तो आपको एकदम एक्सट्रीम्स पे जाके या उससे भी दूर जाके नल पॉइंट मिलेंगे विच विल बी हाईली इनकन्वीनियंट। आप क्या चाहते हो, नल पॉइंट कहाँ मिले? आप चाहते हो नल पॉइंट कहीं बीच में मिले, सेंटर में मिले, सेंसिटिव हो हमारा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा ना हो बिल्कुल कोने में जाके ए और बी के बगल में हमको नल पॉइंट मिल रहे हैं। दैट्स द रीजन ड्राइवर सेल हमेशा ज्यादा ईएमएफ का होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या था? Will this circuit work for determining extremely small EMF? अगर हमें मिली वोल्ट का EMF डिटरमाइन करना है तो क्या ये सर्किट काम करेगा? क्या ये नहीं करेगा? उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा कि आपको ड्राइवर सेल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में डालना पड़ेगा। क्यों भैया? क्योंकि ड्राइवर सेल के साथ अगर हाई रेजिस्टेंस सीरीज में डालोगे तभी तुम्हारे सर्किट का करंट कम आएगा, और जब सर्किट का करंट कम आएगा तभी मिली वोल्ट वाला आईआरओएल के बराबर हो पाए। अब करंट तुम इतना बड़ा लेके बैठे हो और सेल लगा दिया मिली वोल्ट वाला, तो आप खुद ही समझिए ना एल कितनी बड़ी आ जाएगी। तो अगर आप मिली वोल्ट वाला सेल लेके चल रहे हो तो आपको आई भी बहुत छोटा लेना पड़ेगा। तो आई छोटा करने का क्या तरीका है? ड्राइवर सेल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में डाल। तो ये सर्किट तो नहीं काम करेगा। उसने पूछा था ना विल दिस सर्किट वर्क, तो आप कहेंगे नो दिस सर्किट विल नॉट वर्क, वी विल रिक्वायर अ मॉडिफिकेशन। एंड मॉडिफिकेशन में लिखिए हाई रेजिस्टेंस नीड्स टू बी पुट इन सीरीज विद ड्राइवर सेल। बेटा बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, देख रहे हो? सीबीएसई घुमा देगा तुमको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। समझे? 5 मार्कर था वो, समझ में आ गया? पोटेंशियोमीटर में थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। यस, प्रैक्टिस से और आएगा, रिवीजन के टाइम पे थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। हमने तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बताया था ना, पहली बार रिवीजन के बार हमें दोनों बार कुछ ही नहीं समझ में आया था। तो आपको अगर 60, 70, 80% भी समझ में आ रहा है तो काफी है आपके लिए। अगली बार जब सेकंड राउंड में आएंगे ना, 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब रिवीजन मोड में आएंगे तब आप और बेहतर सीखोगे। यू नो, आई कैन टेल यू बाय एक्सपीरियंस। अभी पहली बार है तो थोड़ा थोड़ा यू नो शेकी ग्राउंड होता है, पर अगली बार में एकदम मजेदार हो जाएगा। पर इट ऑल डिपेंड्स कि आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं कि नहीं, शीट लगा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे बाकी इंस्ट्रूमेंट करते हैं। आज हमें करना था पर ये अच्छे क्वेश्चन दिख गए तो इसी में हमारा टाइम चला गया। चलिए नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। Recording